देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर प्रदेश सरकार की ओर से 10 दिवसीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम की शुरुआत 20 मई से हो गई है, जबकि समापन 31 मई को होगा। समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करेंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में भव्य आयोजन होने वाला है। इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। तस्वीरें आपको दिखाने किस तरीके से लगातार मौके पर काम चल रहा है। खुद सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्बूरी मैदान पहुंचे हैं। तो 300वीं जयंती को लेकर यह भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है और समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। 31 मई को भोपाल जाएंगे पीएम मोदी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में बड़ी तैयारी चल रही है। अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर एक खास समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समापन में खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे। 31 मई को भोपाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर भी खास तैयारियां हो रही हैं। उनके स्वागत को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे हैं। जम्बूरी मैदान में जो तैयारियां चल रही हैं उसका उन्होंने निरीक्षण किया है। तो बेहद खास दौरा प्रधानमंत्री मोदी का होने जा रहा है। 300वीं जयंती अहिल्याबाई होलकर की, जिसको लेकर यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और समापन कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। नितिन ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, और क्या जानकारी है, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? जी वंदना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच रहे 31 मई के दिन। जिस तरह से देवी अहिल्या जयंती मनाई जा रही है, 20 मई से इसकी शुरुआत हुई है इंदौर से, जहां पर कैबिनेट में एक बड़ी बैठक हुई थी। उसके बाद अब इसका समापन जो आयोजन कार्यक्रम है वो भोपाल में होगा, जम्बूरी मैदान में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए हुए थे। उन्होंने निरीक्षण किया और यहाँ पर जम्बूरी मैदान पर बड़ा सा डोम लगेगा, जो महिला जो कामगार महिलाएं उनका एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा, यानी कि देवी अहिल्या की जो जयंती मनाई जाएगी उसका समापन। बिल्कुल नितिन, लौटेंगे आपके पास इन तैयारियों को लेकर। मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। बेटियां माताएं जो काम कर रही है, उनके अपने कामों का भी प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख बहनों का बड़ा आयोजन 31 तारीख को यहाँ भोपाल में हम करने वाले हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प का भी एक प्रतिध्वनि आएगी, जिसमें उनने महिला, किसान, युवा, गरीब चारों पिलर्स पे जो बात की है। और ऐसे में बहनों को लेकर के अहिल्या माता के जन्म जयंती से अच्छा बेहतर कौन सा समय हो सकता है। हमें इस बात का मन में संकल्प भी है कि हमारी अपनी खासकर मध्य प्रदेश के अंदर बहन बेटियों को लेकर जो संवेदनशीलता है, जो भावना है, और सरकार ने अपने कामों के बलबूते पर यह विश्वास भी बनाया है कि हम नर और नारी में हमारी जो आदिकाल की सनातन पद्धति है, हम अंतर महसूस नहीं करते हैं। और उसी आधार पर ये उसका परिलक्षण करते हुए बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश के इस पूरे आयोजन के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद खजुराहो हमारे साथ मौजूद है, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, वो अपनी पूरी पार्टी के साथ, हम बाकी भी सभी वर्गों के साथ जुड़ते हुए आज के इस आयोजन में हम यहाँ व्यवस्था देखने भी आए, प्रबंधन भी कर रहे हैं। और जैसा हमारा भोपाल हर बार एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, हमने पिछले फरवरी में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में GIS कराते हुए औद्योगिकरण का एक बड़ा अभियान जो बीते 1 वर्ष तक चलाया था, उसका विश्व स्तर पर बड़ा कार्यक्रम। तो इससे पहले भी कई मेगा कार्यक्रम हो चुके हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, और उस खास कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उन्होंने जानकारी दी। क्या कुछ कह रहे हैं? अहिल्या माता की जयंती के अवसर पर जोड़ के कर रहे हैं। यहाँ कई प्रकार की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें अच्छे जो अनुभव आए उन अनुभवों का संकलन भी होगा। हमारी सरकार के भी विभिन्न विभागों में जो बहनों की बेहतरी के लिए जन कल्याण के काम चल रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार से छोटे हमारे रेहड़ी वालों से लगा करके लघु कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, हेवी इंडस्ट्री, साथ ही साथ हमने जो स्वयं सहायता समूह के भी बड़े बड़े ग्रुप हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बड़े ग्रुप को उद्योग में परिवर्तित कराएं। और सभी क्षेत्रों में जब हम अपने किसानों की तरफ से भी बात कर रहे हैं, तो कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, ऐसे में कृषि आधारित जो नए उद्योग लगे
उसमें भी बहनों की जन भागीदारिता हो, वो उसमें सहभागी हो। और साथ साथ जब हम दूध उत्पादन पे भी बढ़ रहे हैं तो दूध उत्पादन में भी स्वयं सहायता समूह अपनी गौशाला चलाए, दूध उत्पादन बढ़ाए। हमारे हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में कृषि आधारित उद्योगों के लेकर के बागवानी से लगा करके पशुपालन तक सब क्षेत्रों में, मछली पालन में भी हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें आगे आए। हर क्षेत्र में हमारी अपनी बहनों के लिए रोजगार के अवसर बने, उनकी जीवन की आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतर बने। तो हर क्षेत्र में सरकार की ओर से काम किया जा रहा है, ये कहा मुख्यमंत्री ने। और इसके साथ ही ये जो कार्यक्रम हो रहा है अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर, नितिन, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी माताओं बहनों को समर्पित है। जी वंदना, यहाँ पर जिस तरह से जो 31 मई के दिन कार्यक्रम होना है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुँचेंगे, महिला कामगारों का सम्मान करेंगे। एक बड़ा सम्मेलन है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मध्य प्रदेश में पहला दौरा होगा प्रधानमंत्री जी का, और इसी को लेकर यहाँ पर भव्य तैयारी की जा रही है। और जिस तरह से सम्मेलन होगा उसी को लेकर जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, उसके भी कहीं न कहीं अलग अलग प्रदर्शनी दिखाई देगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने निरीक्षण किया और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी उनको सख्त निर्देश देके गए, क्योंकि यहाँ पर तैयारी पूर्ण रूप से जल्दी से जल्द होना है। क्योंकि 31 मई के दिन का पीएम नरेंद्र मोदी का जो संभावित दौरा है वो लगभग तय हो चुका है। इसी को लेकर तैयारी पूर्ण हो चुकी है। आप देख सकते हैं तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे, वो जो निरीक्षण स्थल था वो यहाँ पर आए थे जम्बूरी मैदान पर। यहाँ पर अब यहाँ पर बड़े बड़े डोम लगने वाले हैं और यहाँ पर तैयारी की जो शुरुआत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि देवी अहिल्या की जयंती मनाई जा रही है और ये 20 मई यानी कि कल इंदौर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका समापन जो कार्यक्रम है वो भोपाल में होगा। जिस तरह से विरासत से विकास की ओर सरकार चल रही 2047 का जो विजन और मिशन है, उसी की तैयारी को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार कई बार जिस तरह से प्रधानमंत्री जी आ रहा है, और ये प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है वो महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहला दौरा होगा और इसी को लेकर पूरा भोपाल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी आए, उनके के स्वागत में तैयार ही पूर्ण रूप से जल्दी की जाने वाली है यहाँ पर। नितिन, ये जो जयंती है इसको लेकर किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे क्या पूरा शेड्यूल होगा उनका? फिलहाल अभी शेड्यूल तो वंदना अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से जम्बूरी मैदान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया। लेकिन जिस तरह से जो देवी अहिल्या की जयंती मनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं 20 तारीख से, मतलब यानी कल 20 तारीख से लेकर 31 तारीख तक रोजाना अलग अलग जिलों में उसकी तैयारी की जा रही है। नाटक की प्रस्तुति, संगीत के माध्यम से और प्रदर्शनी के माध्यम से अलग अलग जिलों में इसकी जो देवी अहिल्या था उनके बारे में बताया जा रहा है। इसी को लेकर यहाँ पर जो समापन कार्यक्रम है उसको किया जाएगा। यानी कि विरासत से विकास की ओर जो एक मिशन और विजन लेकर सरकार चल रही है, उसी पर ये काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राजवाड़ा जो महल था इंदौर में, और उसमें 1947 में जब तरह से जो बैठक हुई थी, उसके बाद ये पहली बार बैठक हुई होगी मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक, जो वहाँ पर दिखाई दी थी। और वहाँ पर लोग भी बहुत सारे देख रहे थे कि किस तरह से ये जो महाराजा बैठक करते थे, उसी तरह से मध्य प्रदेश की कैबिनेट सरकार ने भी बैठक की। और अब इसी को लेकर जो देवी अहिल्या की जयंती का समापन है उसको लेकर उस दिन यानी कि 31 मई के दिन भोपाल में प्रधानमंत्री जी आएंगे, जहां पर महिला यानी कामगार जो महिला है उनका सम्मान करेंगे। और ये बड़ा आयोजन है और इसी के साथ साथ ऑपरेशन की सिंदूर जो की सफलता उसको भी लेकर यहाँ पर कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।